प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और के लिए नहीं। और मेरे साथ इस समय स्क्रीन पर सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी मौजूद है। मेरे साथ पूरा पैनल है। आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मनोज भाई। मेरे साथ अरुण कुमार जी हैं, पूर्व सांसद हैं लोकसभा के। मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, वरिष्ठ नेता हैं श्रोमणी अकाली दल के। प्रेम कुमार जी हैं, विनय सिंह हैं, अजय कुमार, ये सब लोग हैं मेरे साथ मनोज तिवारी जी। आज पूरा पैनल है ये मेरे साथ। सिरसा साहब भी हैं, मनोज तिवारी भी हैं। मनोज तिवारी जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी का अगर कोई एक चिर प्रतिद्वंदी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद है, और उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इतनी बातचीत भी हुई होगी, आम जनता कभी सोच ही नहीं पाई होगी। और प्रधानमंत्री बोलते हुए कितनी बार रुक गए, कितनी बार उनके आंसू छलक गए कि भाई गुलाम नबी आजाद जैसा वरिष्ठ नेता जिसने मेरी तब मदद की जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, और वो जम्मू कश्मीर के कितनी बार कितने उनको जिसे कहते हैं कि क्षण याद आए, पल याद आए, तो ये बात और राजनेता अपने में क्यों नहीं ला सकते मनोज तिवारी जी? देखिए ऐश्वर्य भाई, आज जो राज्यसभा में हुआ है, जो दिख रहा है, वो एक नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा परिचय है जी जिसको भावुक लोग समझ सकते हैं। वो लोग समझ सकते हैं जिनके अंदर दिल है और दिल देश के लिए धड़कता है, जो रिश्तों का कदर जानते हैं, जो विशेष अवसरों पे हुई घटनाओं को इंसानियत के दायरे में देखते हैं। और हमारे लिए ये दृश्य नया नहीं है। हम लोग अक्सर जब प्रधानमंत्री जी को कभी अपनी सांसदों की मीटिंग में सुनते हैं तो छोटी छोटी बातों के अर्थ को समझते और समझाते हैं। यही प्रधानमंत्री जी ने देखा होगा जब एक बार सांसद सेंट्रल हॉल में बोलते हुए भी फफक पड़े थे। तो ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ एक कड़े निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं, वहीं पे वो बहुत इमोशनल भी हैं। अभी देखिए जो हमारे गौरवशाली सिख परंपरा के साथ जब वो बोलना शुरू किए थे एक दिन पहले राज्यसभा में, तब भी जो उनके भाव थे, या इसके पहले भी जब आप देखे होंगे कभी अपने बड़ों का, चाहे वो आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी को ही प्रणाम करते हुए दिखे हों, इनके अंदर इंसानियत और भावना को जो भरी है वो हम सब के लिए एक बहुत वरदान है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश है, और वो किसानों का भी वैसे ही सब कुछ इमोशन के साथ समझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद आगे चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद आपस में बात कर सकते हैं, मुझे पता है मनोज तिवारी जी, पर मेरा एक सवाल पूछना बनता है, तो आप और सिरसा साहब क्यों नहीं? ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो बाकी चीजें हैं, सिरसा साहब और आपकी पार्टी, और अभी सिरसा साहब भी स्क्रीन पर हैं, दोनों वरिष्ठ नेता हैं आप। मनोज तिवारी जी, आप तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कितने वर्षों तक रहे, सांसद हैं आप। सिरसा साहब अकाली दल के बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी के साथ रहे, तो आप दोनों, क्योंकि जनता देखना चाहती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद बात कर सकते हैं सिरसा साहब, तो आप और मनोज तिवारी क्यों नहीं? आप और बीजेपी के नेता क्यों नहीं? मैं ये सवाल सिरसा साहब और मनोज तिवारी दोनों से पूछ रहा हूं सर। नहीं, निश्चित रूप से सिरसा साहब बैठे हैं और इसमें बोलिए सर, कोई भी बोलिए तिवारी जी, बोलिए मनोज भाई। बिल्कुल, देखिए आपने जो बात कही, हमारी और सिरसा जी की लगातार बात होती है, और हम लोग कई विषयों पे हम लोग बैठ कर के बात करते हैं। जहाँ तक इस विषय का सवाल है, थोड़ा इसमें कई हमारे साथ सीधे नरेंद्र तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं बात कर रहे थे, तो इस दौरान इस पे हमारी बात जरूर नहीं हुई, लेकिन आपने कहा है तो निश्चित रूप से आपका शो समाप्त होगा तो मैं सिरसा भाई से बात करूंगा, उस पर बात करेंगे हम लोग। सिरसा साहब बताइए ना, बात होती है लेकिन इस बात पे नहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई राजनेता मतलब राजनीति और सत्ता को पचाने वाला, संभलने वाला भी व्यक्ति चाहिए। जो अभी मनोज तिवारी कह रहे हैं बात होती है लेकिन इस पे नहीं, तो सिरसा साहब इस पे क्यों नहीं हो रही है? ये तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जनता जानना चाहती है। सिरसा साहब। ऐश्वर्या जी, पहली बात तो ऐसा है कि देखिए, हम लोग भी जिस धार्मिक सेवा में हैं, हम लोग भी अपने देश को और अपने गुरु की सेवा में सब चीजों को भूलकर वो सेवा करते हैं। उसमें ना जात आने देते हैं, ना पात, ना पार्टी। हम तो केवल मानवता की सेवा में यकीन रखने वाले लोग हैं। और देश और दुनिया में जब जब भी कहीं जरूरत पड़ी है, हमने ऐश्वर्या जी पार्टी नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, उसकी जात नहीं देखी और उसका आर्थिक स्तर नहीं देखा। हमने केवल एक बात देखी कि आज मानवता को जरूरत है और गुरु का सिख होने के नाते हमें इस सेवा में डटना चाहिए। इसी तरह हम किसानों की सेवा में भी डटकर बैठे हैं। लेकिन जहां तक किसानी के इन काले कानूनों का मुद्दा है, देखिए, ये किसानी के हक में नहीं है, ये किसानी के खिलाफ है। अब किसानों ने ये फैसला, किसान जो संगठन है, उन लोगों ने सरकार से मैं राजनीति की बात कर रहा हूं सिरसा साहब, आप उसकी पेचीदगी बजा रहे हैं। सिरसा साहब, मैं बड़ी बात, मैं आज ये कह रहा हूं सिरसा साहब, मैं कह रहा हूं मनोज तिवारी जी, मैं बात कर रहा हूं राजनीति, ये आप भी समझते हैं मनोज तिवारी जी और मैं भी। सिरसा साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा, लेकिन सवाल मनोज तिवारी जी से है। सांसद महोदय, ये बताइए, अब आज एक व्यक्ति है दीप सिद्धू, उसको अरेस्ट कर लिया तो पूरा का पूरा सोशल नेटवर्किंग साइट जितनी भी हैं वो सब भरी पड़ी है, ट्विटर सब भरा पड़ा है, कह रहे हैं भाई ये गलत है, ये गलत है। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद ने एक आज मिसाल देश के सामने और मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश की है कि दो चिर प्रतिद्वंदी भी एक दूसरे के लिए कितने भावुक हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये तो बात किसानों की है मनोज तिवारी जी, तो क्यों दो बड़े नेता जब बात कर सकते हैं तो दो पार्टी बात नहीं कर सकती किसानों के लिए? मनोज तिवारी जी और फिर सिरसा साहब। निश्चित रूप से बात कर सकती है और बात हम लोग भी लगातार स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। जो बातें आती हैं, देखो ऐश्वर्य भाई, हम भी एक किसान हैं, हम भी 230 बीघे के किसान हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी माँ, हमारे भैया, सब लोग, हम लोग एक किसान परिवार से ही खड़े हैं। आज भी उस किसान के दृष्टि से जब हम यहाँ के किसान की समस्या को और किसान बिल को देखते हैं तो मुझे कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हमारे बिहार में तो किसान इस बिल से, इस कानून से बहुत खुश हैं। लेकिन आपने जो बात कही है वो बहुत अच्छी है कि हम लोगों को बात करना चाहिए। हालांकि चूंकि बात सीधे मंत्रालय स्तर पे हो रही थी, हमारे किसान प्रतिनिधियों में हो रही थी, इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे कि इसको और भी किसी लेवल पे हम लोग बात करें। लेकिन मैं सिरसा भाई से भी और जितने आपके पैनल में लोग हैं, हम सभी लोगों से एक ही प्रार्थना बार बार करते हैं कि सही मायने में वास्तव में वो प्रावधान कौन है जिससे किसान भाइयों को समस्या है, जो बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी, उसको बताना चाहिए कि वो सेक्शन कौन सा है, धारा कौन सी है जो किसान को नुकसान पहुंचा रही है। तो शायद बहुत कम समय लगेगा और हम इसका निदान भी कर लेंगे और हम निदान करना चाहते हैं। सिरसा साहब, एक और जवाब फिर जाना है मनोज तिवारी जी को, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिरसा साहब बताइए ना, साफ साफ सीधी सीधी बात हो रही है, बताइए सिरसा साहब। देखिए, पहली बात, जैसे मनोज जी ने भी कहा, ये बात किसान संगठनों के और सरकार के बीच में हो रही है। ऐसे में हमारी तरफ से कोई बात करनी या कोई सुझाव देना या लेना, वो किसान के द्वारा की हुई बहुत लंबी मेहनत है और बहुत मुश्किल से उन्होंने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुंचाया है। इस आंदोलन के अंदर हमारी तरफ से मात्र सेवा हम करने के लिए खड़े हैं। इसके अलावा ना हमने कोई उनकी बातचीत में इंटरवीन किया है, ना ही कभी सुझाव दिया है, ना ही सुझाव उन्होंने कभी मांगा है, और मांगने पे भी मैं तो कम से कम उनमें से वो नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत बड़ा ये विषय है और सरकार और किसानों के बीच में है। अब दूसरी बात, आप इसको ऐसा बोल देते हैं कि इसमें राजनीति है ही नहीं। मनोज तिवारी जी ने भी बहुत ही बारीकी से आज जवाब दे दिया। मैं तो आज खुश नहीं, मैं तो उनसे बोलूंगा कि इसमें तो राजनीति, मनोज तिवारी जी आपको बोलना चाहिए कि हो रही है, खुलेआम इसमें राजनीति हो रही है। सिरसा साहब, आप तो श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली से, इसमें कई लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सिरसा साहब, आपको मानना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि ये गलत है, ये भारत के किसानों के खिलाफ है, इसमें राजनीति नहीं। मैंने आपके टीवी चैनल पे भी कल भी और परसों भी
बहुत जोर दे के ये बात कही जो आपने अभी कही है। सुचरिता के साथ था मैं कल, हाँ जी, और मैंने कल भी ये कहा था और हाथ जोड़कर कहा था कि देखिए, हम लोगों को इन चीजों की कैसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी चाहिए जिसके कारण किसान में और सरकार में खाई बढ़े। जो भी राजनीतिक लोग हैं उनकी ये कोशिश होनी चाहिए ऐसा माहौल बने जिससे किसान की सरकार की बातचीत हो और वो सफल बातचीत हो, बजाय कि हम उस पर किंतु परंतु कर करके उसका और नुकसान करें। मैं हमेशा से इस हक में हूं कि मैं जो भी बात बोलता हूं मैं बार बार बोलता हूं। आपके टीवी चैनल पर भी एग्जैक्ट वर्ड बोले थे कि मैं जब भी यहाँ पे आके बोलता हूं मैं केवल एक बात बोलता हूं कि मैंने किसानों के मुंह से ये बात सुनी है या किसान संगठन ने ये बात की है। मैं कोई अपनी पार्टी की बात नहीं रखता, और मैं ये भी चाहता हूं कि कोई भी अपनी पार्टी से ऊपर उठकर इस मसले के अंदर किसान जो चाहते हैं उनका हल निकलवाने में उनका सहयोग दे, बजाय कि हम अपनी रोटियां सेकें। अच्छी बात नहीं होगी। मैं तो हमेशा इस पक्ष में हूं, हमेशा से। आप इस पक्ष में हैं। मनोज तिवारी जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपको जाना है। मैं जी बोलिए 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 बोलिए, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए मनोज तिवारी जी, बोलिए। ऐश्वर्य भाई, मैं कई लोगों से बात कर रहा हूं देश में, और सभी लोग ये बात कहते हैं कि ये मुद्दा इतना नाजुक है कि इस पे जो राजनीतिक लोग अपना भविष्य तलाश कर रहे होंगे वो शायद कहीं न कहीं देश को कमजोर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बिहार के लोग भी, उत्तर प्रदेश के लोग भी, मध्य प्रदेश के लोग भी, ये लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई पहले तो बात हुई थी कि एमएसपी चली जाएगी, सरकार ने कहा हम लिख के दे देंगे। उन्होंने कहा एपीएफसी मंडी समाप्त हो जाएगी, उस सरकार ने कहा हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी देते हैं। उसके बाद से प्रावधानों पे बात होना क्यों समाप्त हो गया? अचानक उससे हट करके लोग फिर से लग गया उसी समय कि कोई है ऐसी शक्तियां जो कि किसानों की बातचीत सफल नहीं होने दे रही है। तो आज भी एक ही लाइन, अगर एक फोन कॉल दूर है पीएम, तो वो एक ही बात का कि भाई इस प्रावधान में किसानों को नुकसान है, इस प्रावधान को ठीक करो। ये 2 प्रावधान नुकसानदेह हैं, ये 3 प्रावधान नुकसानदेह हैं। जिस दिन प्रावधानों पे बात हो जाएगी उस दिन गंभीरता आ जाएगी, और हम बड़े विनम्रता पूर्वक उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे मंत्री भी इंतजार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मनोज तिवारी जी ये मुझे बताइए ना, जो आज मैसेज है, ये जो आज प्रधानमंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे आपने कहा ना फपक फकक के, ये मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक कांग्रेस के नेता के लिए, गुलाम नबी आजाद जिनको मैं जानता हूं, ये उन सब के लिए है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद, शरद पवार, ये ऐसे नेता हैं जो अपने दल के लिए तो सोचते हैं, लेकिन इस देश और इस सदन के लिए भी सोचते हैं, और उतना ही सोचते हैं जितना अपने दल के लिए सोचते हैं, उतना ही देश के लिए सोचते हैं, उतना ही सदन के लिए सोचते हैं। इसलिए मेरा इनसे वो कनेक्ट है, और वो समझते हैं कि सत्ता आती जाती है लेकिन देश सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है। और ये मैसेज उन लोगों के लिए, आज ये फार्म लॉस की बात है, आज ये किसानों की बात है, कल ये किसी और बात हो सकती है, लेकिन देश से ऊपर तो कोई नहीं है ना, कोई राजनीतिक दल नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, देश से ऊपर कोई नहीं है, देश से ऊपर कोई नहीं है। और आज और कल राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है, आज का जो व्यवहार है, अगर आज गुलाम नबी जी की विदाई पे या कुछ सांसदों के विदाई पे नरेंद्र मोदी जी का ये भावुक रूप दिखा है, तो फिर बड़ी संभावनाएं बनती हैं कि इतना भावुक व्यक्ति किसी के लिए, किसी के बेहतरी के लिए कभी कठोर नहीं हो सकते। जरूरत है सकारात्मक कदम उठाने की, और शायद आज के बाद ये कुछ ऐसा हो भी सकता है, देखा जा सकता है। यही हमारी प्रार्थना है। बिल्कुल, तो ये थे मनोज तिवारी जी, बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधा जा रहा हूं अरुण कुमार जी के पास। सिरसा साहब